हेलो डियर नाथरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको बतलाते हैं फ़्रॉड के नित नए तरीक़ेकार और इनसे बचाव के हवाले से तदाबीर। पहले हमारी 7 एपिसोड्स चली हैं जिन पर बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया है। अवामुन्नास ने बहुत इसको पसंद किया है, जो कि हमारे एक्सपीरियंसेस पर मबनी थी। इन एपिसोड्स में हमने बहुत सी तफसीलात आपको बताई हैं। इस नई एपिसोड में हम आपको जदीद तरीन तरीके से फ़्रॉड करने के मुख्तलिफ़ तरीके बताएंगे जिनसे आप बचाव कर सकते हैं अगर आपको इनके मुतालिक नॉलेज होगा। ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। JIT प्रोग्राम में आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आएगी। इसको आपने लाजमी देखना है और आपने फ़्रॉड के तरीक़ाकार से, मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से बचना है और अपने बचाव के लिए तदाबीर को बरूए कार लाना है। इसमें सबसे पहले जो बहुत ही अहम और पिछले दिनों एक स्कैंडल भी हुआ जो ऑनलाइन कमेटी के हवाले से था, जो ख़वातीन ने अपनी जमा पूंजी जेवरात तक घर के जेवरात तक बेचकर एक कमेटी डाली, जिसमें कमेटी में कुछ अट्रैक्शंस थी। उन अट्रैक्शंस पर अमल दरामद करने की कोशिश में मुख्तलिफ़ लेडीज़ लुट गईं। वो कमेटी हमेशा आपने ऑनलाइन नहीं डालनी, आपने कमेटी हमेशा लिख पढ़ कर डालनी है। आपने अष्टाम करना है और कमेटी वाला उसका घर बार और उसका घर दर और उसकी वेयर अबाउट्स, उसकी बैकग्राउंड आपके नॉलेज में होना चाहिए। ये भी हो जाता है कि कमेटी कई बार लोग एतमाद दिलाकर, एतमाद बनाकर कमेटी डाल लेते हैं और बाद जब कमेटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो अक्सर व बेशतर वो फ़रार होना पसंद करते हैं और अपनी तरक सकूनत कर देते हैं, जगह तब्दील कर देते हैं, रहाइश की जगह तब्दील कर देते हैं और एकदम से पता चलता है कि उन्होंने अपना मकान भी फ़रोख्त कर दिया था और अपनी वेयर अबाउट्स चेंज करके नए शहर में जाके बस जाते हैं। तो कमेटी के फ़्रॉड के सिलसिले में आपने बहुत मोहतात रहना है और आपको इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा कई बार ये होता है कि एक बार बुकिंग करके किसी गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज कर दी जाती है। ये काम आपने हरगिज़ नहीं करना या आपने होने नहीं देना। अपनी गाड़ी को अपनी नज़र में रखना है। कार को रोज़ाना की बुनियाद पर आपने नोटिस में रखना है कि गाड़ी आपकी कहाँ गई है, क्या कर रही थी और इसकी नंबर प्लेट वगैरह तब्दील तो नहीं कर दी गई। इसके अलावा गाड़ी रेंट पर या किस्तों पर हासिल करके कई फ़राड ये करते हैं कि अगले मालिक को सस्ते दामों बेच देते हैं और ख़ुद नकद रकम हासिल कर लेते हैं और कागजात देने के लिए जिसको फ़रोख्त की होती है गाड़ी, फ़रोख्त कुनिंदा, ख़रीद कुनिंदा को उन्होंने वादा कर लेना होता है कि 1 हफ़्ते के बाद आपको डॉक्यूमेंट ला कर देंगे। इस तरह के लारे में आपने नहीं आना और ये लोग खुद नकद रकम आपसे हासिल करके गायब हो जाते हैं, दरमियान से गायब हो जाते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि जब असल मालिकान उस मुलज़म को ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाते हैं और आपको पता चलता है कि मैंने तो पूरे पैसे देकर, रकम देकर ये गाड़ी ख़रीदी थी। तो बाद में पता चलता है कि ये फ़्रॉड आपसे हो चुका है। इसी तरह किस्त वाले को ये लारा लगाते रहते हैं, कई बार ये गाड़ी किस्तों पर दे देते हैं और यानी कि खुद किस्तों पे क्योंकि हासिल की होती है गाड़ी और आपको गाड़ी नकद में बेच दी जाती है और आपने ये चेक करवा लेना है कि गाड़ी किसी जगह पर किस्तों में से तो नहीं ली गई थी और अगर ली गई थी तो इसकी किस्तें पूरी हैं कि नहीं। तो किस्तों वाले के ये लोग लारा लगाते रहते हैं और ख़ुद गायब हो जाते हैं दरमियान में और आपसे नकद रकम लेकर गाड़ी को आपसे रकम ईंट कर आपको गाड़ी ठेल कर आपको गाड़ी हवाले करके ख़ुद गायब हो जाते हैं और मंजर आम से गायब हो जाते हैं और पैसों का, रकम का, नकद कैश का इस्तेमाल करते हैं। जब पकड़े जाते हैं और पंचायतें होती हैं तो उतनी देर तक 1-2 साल गुजर चुके होते हैं, ये रकम इस्तेमाल करके आपको बाकी रकम, वही रकम, सेम रकम जिसकी डीवैल्यूएशन हो चुकी होती है, आपको इस्तेमाल शुदा रकम दोबारा वापस कर दी जाती है। इस तरह की फ़्रॉड में आपने नहीं आना। जो काम करना है नकद करना है और मौके पर करना है आपने। इसी तरह कई बार किसी दुकान पर जॉब लगते हुए गारंटी चेक दे दिया जाता है और इसकी फ़ोटोकॉपी आप लाजमी करा के रखें। किसी भी जॉब, दुकान पर, फैक्ट्री में जब गारंटी के तौर पे अपना चेक दें तो उसको गारंटी चेक को बाद में गलत इस्तेमाल किए जाने का इम्कान है। दुकानदार आपके किसी वजह से, आपके कंडक्ट की वजह से, आपके तरीक़ाकार की वजह से किसी भी वक्त आपको ये कह सकते हैं कि आपको दुकान से फायर आउट किया जा रहा है, आपको दुकान से नहीं रखा जाएगा, या आपके हिसाबात ख़राब हो गए हैं या आपकी तनख्वाहें ज़्यादा हो गई हैं। तो दुकानदार आपको तनख्वाह ना देने की सूरत में, ना देने की ख्वाहिश में ये ख्वाहिश करेगा कि इसको क्यों ना हम फायर आउट कर दें या इसको फारग कर दें या इस पर पर्चा करवा दें और इसके गारंटी चेक को गलत इस्तेमाल कर लें। तो जब भी आपने गारंटी चेक देना है उसकी फ़ोटोकॉपियाँ आपने अपने हमरा रखनी हैं और उस पर के पीछे आपने लाजमी लिखना है कि मैंने दुकान पर जॉब के सिलसिले में ये गारंटी चेक दिया है और इन शराइत के इवज़ मैंने ये गारंटी चेक हैंड ओवर किया है। ये आपने लाजमी रखना है। ये मुख्तलिफ़ इलाकों में, गुजरांवाला रीजन, सियालकोट रीजन और इसके अलावा
गुजरात रीजन और रावलपिंडी रीजन में और लाहौर में और मुख्तलिफ साउदर्न पंजाब तक ये गारंटी चेक का सिलसिला चलता है। दुकानदार गारंटी चेक लेकर मुलाजमत देते हैं और बाद अज़ा इसका नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। इस बाबत भी आपने कॉन्शियस रहना है। इसके अलावा किसी दूसरे की गाड़ी ख़रीदने के लिए कभी गारंटी चेक हरगज़ नहीं देना। आपने किसी दूसरे की गाड़ी ख़रीदने के लिए गारंटी चेक हरगज़ नहीं देना, ना ही अपना स्टाम्प देना है। इसमें आपके फंसने के अमकानात बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। गवाही अलबत्ता आप डाल सकते हैं, लेकिन गवाही की आप शराइत व ज़वाबत और तफसीलात और मौका और डेट वगैरह लाजमी लिख दें, ताकि आपका पता चल जाए कि आपने किस सिलसिले में ये गवाही दी थी। किसी के अकाउंट में आपने रकम हरगज़ नहीं जाने देनी, किसी के भी अकाउंट में आपने हरगज़ नहीं जाने देनी, क्योंकि आपकी रकम किसी के अकाउंट में जाती गई तो उस शख्सियत की नीयत ख़राब हो जाएगी। बाद में पंचायतें होंगी, बाद में तूतिकार होगी, मार कुटाई होगी और बहस कलामी होगी। ये बहुत बुरी बात हो जाएगी आपके लिए, और रकम से भी आप जाएंगे और ताल्लुकात से भी आप जाएंगे। इसलिए किसी के अकाउंट में अपनी रकम को हरगज़ आपने ट्रांसफ़र नहीं करना। अपनी रकम को आपने किसी दूसरे के अकाउंट में नहीं दिए रखना, ये भी आपको याद रखना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन और इसके अलावा वकला साहिबान को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से उनको ब्लैकमेल इस तरीके से करते हैं, और सरकारी लोगों को, और इसी तरह जो पोजीशंस पर लोग होते हैं, सियासतदान, इसके अलावा अफसरान और दीगर लोग, माशरे के बिजनेसमैन, उनको अक्सर लोग थोड़े से तल्लुकात बना के उनके साथ ये एक बहुत बड़ा रवाज चल पड़ा है कि दूसरे बंदे को, अपने करीब बैठे हुए चंद लोगों को वॉल्यूम ऊंचा करके ये सुनाते हैं कि मेरे इससे बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, और आपको इस तरीके से मुखातब किया जाएगा, भाईजान, अंकल जी, बड़े भाई, सर, पिछली बार तो आपने मेरे साथ खाना खाया था, अब कब खाना चाहेंगे। ये आपको बेसरूपा बातें अक्सर व बेशतर सुनने में आती होंगी। इस मामले में भी आपने फराडियों से होशियार रहना है, और बड़े फ्रैंक अंदाज से आपसे बात करेंगे, जबकि बात आपसे वो पहली बार कर रहे होंगे। इस तरीके से वो लोगों को यकीन दिलाएंगे कि आप उनके बहुत करीबी दोस्त हैं और आप हमारे कहने पर ये काम कर देंगे। लोगों से कार का किराया, खाना, रास्ते का खाना, और इसके अलावा लोगों से 10, 20, 50, 1 लाख तक वो ठग लेंगे, और नाम इस्तेमाल होगा आपका, आप सरकारी मुलाजमीन का, सियासतदानों का, जनरल कौंसलर साहब का, नाज़म साहब का, अफसरान का, इसी तरह बिजनेसमैन साहिबान का, कारोबारी तबकात का। तो सिर्फ एक बार यकीन दिलाएंगे अपने क्लाइंट को, और बाद अज़ां वो क्लाइंट से भी दूर तर होते चले जाएंगे, और भले उनको तल्लुकात ख़त्म करने पड़ें और फ्राडिया शुमार होना पड़े, लेकिन उनको सिर्फ गर्ज है अपनी रकम के साथ, अपने काम के साथ, लोगों का काम दिखला करके आपका काम होने वाला है, इस काम के वो रकम ईंटते हैं और बड़े तरीके से वॉल्यूम ऊँचा करेंगे, लोगों को यकीन दिलाएंगे कि देखें मेरे साथ कितने ताल्लुकात हैं। और इसके अलावा कई बार आपके दफातर में, आपके बिजनेस प्लेसेस पर, एंटरप्राइजेज़ पर, फैक्ट्रीज़ में जाके लोग आपको यकीन दिला देते हैं कि भाई हम आपके साथ बहुत ताल्लुकात हैं, क्योंकि एक बार आपके ताल्लुकात बन चुके होते हैं किसी जगह पर, लोगों को, हमराहियों को दिखाते हैं। और एक और रवाज जो चल पड़ा है वो फ़ोटोग्राफ़ी का है। मुख्तलिफ सरकारी पोजीशंस पर लोग मौजूद जो होते हैं, सियासतदानों के साथ एक बार की फ़ोटोग्राफ उनकी ज़िंदगी भर की नाजायज़ कमाई का एक ज़रिया बन जाती है, और फ़राड के ज़रिए वो लोगों को दिखलाते हैं, बार बार उसका डिस्प्ले करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया, सोशल मीडिया, और इसके अलावा ख़बर लगवा देते हैं छोटे चैनल्स पर, लोकल चैनल्स पर ख़बर लगवा देते हैं कि जी आप आज हमारी फ़लाँ शख्सियत से फ़लाँ मामलात में मुलाकात हुई। वो बार बार रिले होता है, और आम पब्लिक का जो शरीफ आदमी है, बेचारा मासूम आदमी है, भोला भाला आदमी है, फ़राड का जो विक्टिम बनने जा रहा है, उस शख्स के साथ फिर इन्होंने इस चीज़ को दिखलाकर कैपिटलाइज अपॉन करना होता है। इस तरह के फ़राडियों से आपने लाजमी बचना है, और इनके साथ फ़ोटोग्राफ खिंचवाते हुए आपने बहुत मोहतात रहना है कि इसका इस्तेमाल वो किस तरीके से करेंगे। हायर पोजीशंस पर लोगों के साथ फ़ोटोग्राफ्स खींच कर मुख्तलिफ लोगों को दिखलाकर फिर वो बाद अज़ां इसका नाजायज़ इस्तेमाल किया जाता है और करते हैं। फ़राडियों का ये एक तरीक़ाकार है। ये सफ़ेद पैदागीर और एजेंट टाइप लोग इस तरीके से अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं। इससे भी आपको मोहतात रहने की कोशिश करनी चाहिए। नादरीन, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? एक और एपिसोड हम करेंगे फ़्रॉड के नित नए तरीक़ों पर। फ़्रॉड माशरे में यही है कि एतमाद को तोड़ना, किसी को एतमाद में लाकर बाद अज़ां उस एतमाद को ख़त्म करवा देना और ख़ुद मंजर आम से गायब हो जाना, यही चीज़ फ़्रॉड कहलाती है, और इसी चीज़ को फ़्रॉड कहते हैं। किसी के एतमाद को तोड़ना और एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, ये फ़्रॉड कहलाती है। फ़्रॉड की डेफिनेशन हम इंशाल्लाह 420 में जो लिखी हुई है वो हम आपको वाज़े अलहदा बतलाएंगे किसी वक्त में, किसी दौर में, और किसी आइंदा आने वाली एपिसोड में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप ड्रग ट्रेनिंग एडवाइजरी
ड्रग डिमांड रिडक्शन ट्रेनिंग एडवाइजरी हब के साथ हमारे साथ काम करना चाहें, नारकोटिक्स के ख़िलाफ़ हमारी सपोर्ट करना चाहें, हमारे साथ जॉइन हैंड्स करना चाहें, तो आप गड़ी शो लाहौर में सैयद जुल्फ़कार हुसैन गिलानी और सैयद मोहसिन गिलानी के साथ जॉइन हैंड्स कर सकते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आइंदा एपिसोड और हमारे गुज़श्ता एपिसोड आपको कैसे लगे, इस मामले में हमें आगाह कीजिएगा। आज का एपिसोड देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।